श्री सुदीप मुखर्जी और हमारी विपणन अधिकारी श्रीमती वाणी प्रताप का हम स्वागत करते हैं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी के इस शुभ अवसर पर हिंदी दिवस हम मना रहे हैं और हिंदी विभाग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है सर। अब मैं डॉक्टर विश्वेश उपाध्याय जी जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रिय कवि और लेखकों की किताबें देके हमारे अतिथिगणों का सम्मान करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे आज के तीनों अधिकारीगण, हमारे हिंदी विभाग के सारे मेरे सहकर्मी और सुजात और अर्णव को आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करें। तत्पश्चात हम हमारे आधुनिक हिंदी भाषा के जनक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे और उसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। महे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदत्सादनम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदत्सादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु अपने उद्गार प्रकट करेंगे ही कि उसके पहले हम एक वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे कि हमारी कोऑर्डिनेटर रितु मैम का क्या सोचना है और हमारे भौतिक शास्त्र के जो अध्यापक हैं श्री सोलंकी जी उनके क्या विचार हैं। दिवस 4 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछने थे कि हिंदी को लेकर आपके क्या विचार हैं या आपके कोई यादें जो स्कूल के वक्त तो आप हमें बताएं। धन्यवाद सुजा ये मौका देने के लिए। और मेरा हिंदी के बारे में ये विचार है कि हिंदी हमारे जीवन के मूल्यों और संस्कृति और संस्कारों की एक बहुत बड़ी पहचान है। हिंदी एक सरल भाषा है, सहज है और एक वैज्ञानिक भाषा है जिसने दुनिया भर में अपने एक अलग स्थान की प्राप्ति हुई है। हिंदी दिवस समारोह में मैं समस्त अध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थियों को हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी वो ये कि प्यारे बच्चों खूब हिंदी सीखिए और खूब हिंदी पढ़िए और साथ में हिंदी और हिंदी भाषी और हिंदी भाषा के जानकार होने पर खूब गर्व करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हम
दिवस 4 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो इसीलिए आपसे कुछ सवाल पूछने थे कि हिंदी से जुड़ी आपकी कोई यादें या आपके छात्रवर्ष की कोई कहानियाँ हो जो आप हमें बता सकें। धन्यवाद सिद्धार्थ। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मैं पिछले 16 वर्षों से इस विद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ, किंतु मूलतः बिहार एवं झारखंड जैसे हिंदी भाषी प्रदेश से घनिष्ठतम संबंध होने के कारण हिंदी साहित्य से मेरा विशेष लगाव है। राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा होने के अलावा हिंदी अपने उद्गारों एवं भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत सारे कथाकार एवं कवि हो चुके हैं, लेकिन मेरी रुचि दिनकर जी एवं प्रेमचंद जी के साहित्य में ज्यादा है। प्रेमचंद जी भारतीय ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले महान कथाकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में भारत के गांवों की दीनता, अज्ञान एवं परंपरागत विश्वासों का काफी मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। हिंदी भाषा से अपनी निकटता एवं सामंजस्य बनाए रखने के लिए मैं अपने आराध्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित एवं संपादित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति का नियमितता से पठन पाठन करता हूँ। किसी भी भाषा की बुनियादी आवश्यकता होती है कि उसे कर्णप्रिय शब्दों में व्याकरण की शुद्धता के साथ प्रयोग में डाला जाए। हिंदी भाषा के लिए भी यह नियम लागू होता है। हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह एवं छायावाद के वरिष्ठ कवि श्री जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, तुम कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल क्रोध की जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय की बात रे मन। धन्यवाद। धन्यवाद। अत्यंत सुंदर विचार सर। मुझे लगता है कभी हम ना हो तो आगे का पदभार सोलंकी जी आराम से संभाल सकते हैं। अब मैं हिंदी दिवस के बारे में जब हम बोलने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि शुरुआत जो है वो हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर विश्वेश उपाध्याय करें। जब अंधेरे की बात होती है तो दिए का साथ चाहिए, जब ज्ञान की बात होती है तो हमें डॉक्टर विश्वेश का साथ चाहिए। आइए सर, सादर आमंत्रित हैं आप। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, CFO महोदया, हेडमास्टर महोदय, मेरे साथीगण एवं मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आज हिंदी दिवस नहीं है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन समारोह आज हम मना रहे हैं। हिंदी भाषा सदियों पुरानी है, लेकिन 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी की कुछ विशेषताएं हैं, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने उजागर करता हूँ। पाथेय है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी, पढ़ने और पढ़ाने में सहज है ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। हिंदी भाषा नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति है। देश की आज़ादी में जो हमारे अमर शहीद और क्रांतिकारी थे, हिंदी भाषा का साथ लिया उन्होंने। मैं एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करना चाहता हूँ, एक ऐसे अमर शहीद का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनको अपनी माँ
अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से अटूट प्यार था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मैं उनकी कुछ पंक्तियां सुनाऊं उसके पहले मैं एक संस्मरण उनका आपको सुनाना चाहता हूं। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल में 30 वर्ष की उम्र में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इस क्रूर ब्रिटिश सरकार ने इस छोटी सी उम्र में उन्हें फांसी की सजा दी। फांसी के दिन 30 मिनट पहले उनके माँ और पिता को मिलने का समय दिया गया। जब उनके माँ और पिता उनसे मिलने पहुंचे तो माँ उनको देख के मुस्कुरा रही थी। वो आए, माँ का पैर छुए, आशीर्वाद लिए, हाथ में गीता की पुस्तक थी। आधे घंटे तक माँ बेटे ने हंस हंस के बात किया। माँ जो उनको पसंद की चीज़ें थी बना कर लाई थी, उनको अपने हाथों से खिलाया। पिता के आंखों से आंसू बह रहे थे। 30 मिनट का समय कब बीत गया किसी को पता नहीं लगा। और जब वो जाने लगे, माँ का पैर छुआ, आशीर्वाद दिया और फांसी की तरफ चल पड़े। पिता ने कहा, कैसी कठोर माँ हो, तुम्हारे आंख से एक बूंद आंसू का नहीं निकला। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर मैं रोती मेरा बेटा कमजोर हो जाता, मुझे इतना प्यार करता है, वो न जाने क्या कर बैठता। ईश्वर ने मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए जो इस देश पे कुर्बान हो जाते। मैं उनकी फांसी की सजा से कुछ समय पहले उन्होंने जो पंक्तियां लिखी थी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किस तरह का उनका प्यार था हिंदी से, अपनी माँ से। न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौन की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों से, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म, विद्या धन, करूं मैं प्राण तक अर्पण, यही प्रण सत्य है ठाना। ये उनके अंतिम लाइनें थी जिन्होंने अपने फांसी से पहले लिखा था। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है। सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं, अहिंदी भाषियों का हिंदी के प्रति विशेष अनुराग था। हमारा सौभाग्य है कि इस विद्यालय में अहिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन लोगों का अनुराग, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, CFO महोदय, हमारे हेडमास्टर महोदय, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। कुछ संस्मरण मैं यहाँ और आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने विशेष भाग लिया, उसमें सुभाष चंद्र बोस जिनकी मातृभाषा बांग्ला थी, लाला लाजपत राय जिनकी मातृभाषा पंजाबी थी, उन्होंने हिंदी में पंजाब केसरी अखबार निकाला। बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, आचार्य रघुनाथ विनायक घुलेकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, और उन्होंने, ये तीनों मराठी थे, मराठी भाषा बोलते थे, लेकिन इन्होंने संविधान सभा में पुरजोर कोशिश की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की और संस्कृत को उसका स्थान दिलाने का। हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके पौत्र श्री मनीष धुलेकर जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस अवसर पर मैं हिंदी साहित्य के प्रणेता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के निटत नहीं के सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। आज अगर हम बात करें दुनिया में, तो हिंदी भाषा का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। आज दुनिया के 115 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। अमेरिका के 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। जर्मनी के 15 विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। चीन में सन 1942 से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है।
इसके अलावा 25 पत्र और पत्रिकाएं हिंदी में विदेशों में हिंदी भाषा में निकलते हैं। यह हिंदी का विकसित स्वरूप है। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी तीसरे नंबर पर है। हिंदी की और क्या विशेषता है, मैं उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने सभी जो हमारे कवि और साहित्यकार हैं उनको याद करना चाहूँगा। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है, हिंदी हमारी आत्मा भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राजभाषा ये अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का सुवरदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे का कार्यभार सुजात और अर्णा संभालेंगे। आओ बेटा। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अर्णव तथा मैं सुजात एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। हिंदी मेरी आन है, बान है, शान है, मेरे जीने का अरमान है। आगे बढ़िए जनाब, यह हमारा फरमान है। तो ठीक है, आपका फरमान सराखों पर। अब देखते हैं कक्षा 5 के क्या विचार है हिंदी को लेकर। हम ये नृत्य के रूप में देखेंगे भी और बोलों का आनंद लेकर सुनेंगे भी। खास प्रयास की जब बात हो तो शुभा मैम का साथ हो, मैम की कविता के साथ नृत्य का झंकार हो। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य वित्तीय अधिकारी महोदया, प्रधानाध्यापक जी एवं मेरे सहयोगियों और बच्चों, आज हम सभी यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गर्व का पल जी रहे हैं जो हमारे देश की भाषा हिंदी के प्रति है। आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस भाषा के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और इसके महत्व को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का संकल्प भी करेंगे। आज के दिन हमें यह गर्व महसूस होता है कि हम हिंदी के प्रेमी हैं और हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आखिर में मैं इस सभी को सारी भाषाओं के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देना चाहती हूँ, क्योंकि हर भाषा हमारे समृद्धि और विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। अतः मैं एक छोटी सी कविता द्वारा अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। मिस्री से भी मीठी है वो, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। अंग्रेज़ी भी पढ़ती हूँ मैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ती हूँ मैं, पर उस भाषा की है अपनी पहचान, पर हिंदी है मेरी पहचान और हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, मेरी हिंदी भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। जय हिंद।
खूबसूरत प्रस्तुति कक्षा 5। अर्णव, हम हिंदी तो रोज ही बोलते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी इनकी विशेषताओं पर गौर किया है? नहीं, और तुमने? वैसे सच बताओ तो गौर तो मैंने भी नहीं किया, पर आज प्रांजल और पृथ्वीराज को इसीलिए बुलाया है ताकि वो हमें विस्तार से हिंदी की विशेषताओं के बारे में बताएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हेडमास्टर महोदय, सीएफओ महोदया, अध्यापक, अध्यापिकागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे इस मंच पर आने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरा नाम पृथ्वी है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हिंदी मेरा प्रिय विषय रहा है और आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकूँ। मैं आप सभी से भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे सुनने में आप अपना पूरा योगदान देंगे। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद ही खास है क्योंकि आज हिंदी दिवस समारोह है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि संसार में हिंदी भाषा को अधिक महत्व मिल सके। आज पूरे विश्व में 6000 से ज़्यादा भाषाएं और न जाने कितनी बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। उन सभी अनगिनत भाषाओं और बोलियों में से एक भाषा हिंदी भी है। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। आज हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक आबादी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अन्य दूसरी भाषाओं के मुकाबले हिंदी बेहद ही सरल है जिसे कोई भी आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है और लिख सकता है। भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। 14 नवंबर सन 1949 को हिंदी को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को हिंदुस्तान की जननी भी कहते हैं। आज देश के कोने कोने में हिंदी को प्रयोग में लाया जा रहा है। आम बोलचाल के साथ साथ छोटे बड़े कामों में, कार्यक्रमों में, समाचार पत्रों में, भाषणों में, मनोरंजन आदि कई क्षेत्रों में हिंदी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हिंदी की वजह से ही हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आज देश का हर नागरिक, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय या जाति का हो, हिंदी का उपयोग पूरे सम्मान के साथ कर रहा है। हिंदी का भारत की एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। हमें समाज के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए और संचार करने के लिए किसी एक विशेष भाषा या बोली की जरूरत होती है। हम सभी के जीवन में भाषा और बोली का बहुत ही महत्व है और हम जिस किसी भी भाषा में बातचीत करते हैं उसका ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। आज भाषा के माध्यम से ही समाज में एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो पाया है। अगर आज हम अपने विचारों को आपस में साझा करने के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो हमारा समाज और भी मजबूती के साथ एकता के सूत्र में बन सकता है। हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि हमारे देश के विकास के लिए एक राष्ट्र एक भाषा यानी एक राष्ट्र भाषा का होना भी बेहद ही जरूरी है। भारत के विकास में आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा का योगदान सर्वोच्च रहा है। हिंदी से ही हमारे देश और हमारे समाज का निर्माण हुआ है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा ना सही लेकिन राजभाषा जरूर है और इस पर हम सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए। हिंदी भारत का गौरव है और हम सभी भारतीयों को इसे बरकरार रखने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हिंदी हमारे देश की आन बान और शान है। हिंदी हम हिंदुस्तानियों के दिल की भाषा है जो हर देशवासी के दिल पर राज करती है और शायद हिंदी इसलिए नायाब है। कोटि कोटि कंठों की स्वरधारा है। हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।
आपसे हिंदी भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं के दायरे में आती है। हिंदी के पुराने संस्करण हिंदुस्तानी, हिंदवी और खारी बोली थी, जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में बोली जाती थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश करने वाले महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे। दुनिया भर में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। देवनागरी लिपि पर लिखी गई हिंदी का वास्तविक रूप धारण करती है, जिससे भारत के संविधान ने अपनाया था। धन्यवाद। धन्यवाद पृथ्वी और प्रांजल। गागर सागर, ये युक्ति कभी सुनी है सुधार? हाँ, सुनी तो है। इसका अर्थ यही है ना कि कम शब्दों में बहुत गहरी और गूढ़ बात करना। और क्या तुम दोहों की बात तो नहीं कर रहे? सही पकड़े, मैं दोहों की ही बात कर रहा हूँ। तो आइए कक्षा 9 से आज दोहे अर्थ सहित सुनते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में लोक मंगल की भावना और कामना को अभिव्यक्त किया है। रचना काल 16वीं सदी का है। जनमानस की भाषा अवधि में लिखा गया है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानवतावाद और सामान्यवाद की है। ईश्वर ने मानव का अवतार लेकर आदर्श जीवन शैली से परिचित कराया है। मानव वानर दानव संस्कृति का समन्वय स्थापित किया है। इसके साथ ही शैव मत, वैष्णव मत और शाक्त मत का समन्वय किया है। ब्रिटिश राज ने सर डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को भारतीय भाषा और बोलियों का सर्वेक्षक नियुक्त किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने रामचरितमानस का विस्तृत अध्ययन किया। तुलसी की मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श समाज, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण की भावना को विश्व पटल पर रखा। दोहे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसी मीठे बचन तय, सुख उपजत जहूँ और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगमानी। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। रचना काल 16वीं सदी का है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूर्य ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर्य ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चंचलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया। बाल चित्रण में कवि ने कमाल की बुद्धिमत्ता एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। दोहे। प्रभु पूरन पावन का प्राण न को नाथ, परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ। जिन जड़ते चेतन कियो रचिगुण तत्व विदान, चरण चिकुर कर नख दिए नयन नासिका का। सूर्य प्रभु के मिलन कारण करती बुद्धि विचार, जोर कर विधि को मनावती नंद कुमार। कबीरदास 15वीं सदी के संत और रहस्यवादी कवि थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमर्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की ओर सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की।
आजीवन सामाजिक बुराइयों को अगोचर किया। इनके दोहे, साई इतना दीजिए जमे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पढ़ी रेंदो म्यान, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिनु साबुना निर्मल करे सुभाए। अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंदर मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। पर वो धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के जहाँ भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। रहीम के कुछ प्रसिद्ध दोहे, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज है। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति, वीर रस की एक खूबसूरत रचना। सोचो सुजात, जब तकनीकी विकास था नहीं, डिजिटल कुछ बात ही नहीं थी, तब शरीर में वीरता का प्रसार करना कितनी बड़ी बात है। ठीक कह रहे हो अर्णव, और शब्दों के माध्यम से ही जैसे श्री कृष्ण का रौद्र रूप, महाभारत का मैदान और राज दरबार का दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है। हाँ भाई, माँ कहती है डिजिटल के आविष्कार के बाद मनुष्य की कल्पना शक्ति का क्षय हो गया। सही बात है, आजकल तो 2 बटन दबाओ और सारी जानकारी हासिल हो जाती है, दिमाग को कोई कसरत करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही। वैसे आधुनिक कवियों में गोपाल सिंह नेपाली को तो हम सभी जानते हैं, और उनकी एक प्रसिद्ध कविता नवीन कल्पना करो, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे विद्यालय का संगीत विभाग। तो स्वागत करते हैं कक्षा 8 का।